करा। जब अति होने लगती है, जब किसी चीज की जरूरत ज्यादा पड़ने लगती है, तब वो चोरी करना प्रारंभ कर। जल चढ़ाने का फल क्या है? शिव जी ने कहा देवराज की कथा याद रखो। शंकर जी के मंदिर में चोरी कर का धन लेकर गया, वापिस लौट कर आया। आने के बाद बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था और स्वास्थ्य खराब हुआ, शरीर में ताप पड़ा, बीमारी हो गई, रोग हो गया, मर गया। मरा, शंकर जी ने उसके लिए नंदी लगाया, नंदी पर बैठकर वो कैलाश धाम गया। तो इसने तो पाप करा था, इसने तो चोरी करी थी, इसने तो ये चोरी का धन लाया था और इसने तो कभी शंकर का गुणगान नहीं करा। फिर मरकर इसको कैलाश धाम कैसे मिल गया? तो देवराज ने भी ये प्रश्न किया। तो भगवान शंकर नंदी पकड़कर जब चल रहे थे तो नंदी जी बोल दिए, सुन देवराज, ये तेरा पुण्य नहीं है, ये तेरा पुण्य नहीं है देवराज, जो तुझे मिल रहा है कैलाश धाम, ये पुण्य है तेरी बूढ़ी माँ का, जो रोज शंकर के मंदिर जाती थी, लोटा भर के जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य बेटे के हिस्से में आ गया। मत्स्य दत्त क्यों चला गया? उसकी पत्नी क्यों चली गई? शंकर भगवान ने कहा यह कर्म का भोग था, कर्म का भोग, कर्म का भोग था। महाराज फिर लोटा भर जल चढ़ाने का फल क्या मिला इस सत्यरथ को? अब शिव जी ने कहा सुन पार्वती, लोटा भर के जल चढ़ाने का फल क्या मिला? उसका फल ये है, अगर ये नारी गर्भ से होती, पानी पीने जाती और घड़ियाल इसको मार देता तो इसके घर में दिया जलाने वाला भी नहीं बचता, इसका पूरा वंश मिट जाता। इसके बच्चे का जन्म पहले करवाया, बच्चे का जन्म पहले करवाकर घाट पर सुलवाया। पानी पीने ये अकेली गई, इसको मगर ने पकड़ लिया, इसके बच्चे को संभाल कर रखा, क्योंकि इसने जो जल चढ़ाया था उस जल का फल ये मिलेगा कि इसके बच्चे को वापस वही वैभव फिर प्राप्त होगा। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, थोड़ी सहनशीलता रखना पड़ेगी, थोड़ी आनंदता रखना पड़ेगी, थोड़ी सहजता रखना पड़ेगी। क्या देगा वो उसके ऊपर। आपका चढ़ाया हुआ एक लोटा जल क्या फल देता है, आपका चढ़ाया हुआ एक लोटा जल आपको क्या प्रदान करता है, ये आपको मालूम पड़ेगा कि आपने जो लोटा भर के जल चढ़ाया था उसका फल क्या मिला है, उसका आनंद क्या मिला है, उसका सुख क्या मिला है। शिव की कथा कर पार्वती, अभी तुमने देखा कि सत्यारथ चले गया, अभी तुमने देखा कि उसकी धर्मपत्नी चली गई, अभी तुमने देखा कि उसका सारा वैभव चले गया। अब तुम पूछ रही हो कि शंकर भगवान को जल चढ़ाने का फल क्या है। अब मैं वो फल का दर्शन तुम्हें करा रहा हूं। और पार्वती अब तुम रुको। इतने में माता पार्वती के सामने भगवान शंकर ने एक भिक्षुक का रूप धारण कर लिया, एक भिखारी का, एक भिक्षुक का रूप धारण करा। और भिक्षुक बनकर मेरा देव अधिदेव महादेव, भिक्षुक बनकर मेरा शंकर, भिक्षुक बनकर मेरा देव अधिदेव महादेव उस नदी के घाट पर पहुंच गए जहां पर राजा की धर्म पत्नी ने अपने बच्चे को जन्म दिया था। उस घाट पर पहुंचे। अब देखिएगा जरा एक लोटा जल का महत्व। इसलिए कहते हैं सारी समस्या का हल, सारी समस्या का हल एक लोटा जल का महत्व। देखिए धर्म पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया था, उस बच्चे को भगवान शंकर भिक्षुक बनकर, एक भिखारी का, एक भिक्षुक का रूप धारण कर कर उस बच्चे को गोदी में उठा लिए। एक नारी दूसरे घाट पर कपड़े धो रही थी, शिवजी उस बच्चे को लेकर उस नारी के पास पहुंच गए। अब एक लोटे जल का महत्व देख लीजिए। उस नारी के पास पहुंच गए मेरे भोलेनाथ। और मेरे देवाधिदेव महादेव जब उस नारी के पास में पहुंचे, मेरे देवाधिदेव महादेव ने आवाज लगाकर कहा माता माता माता। इतने में कपड़े धो रही हुई नारी, कपड़े धो रही उस नारी ने जैसे ही आवाज सुनी, वस्त्र का जल धोते ही नदी के अंदर जो कपड़ा था उसने देखा, देखते से ही वो
जल मेरे महादेव के ऊपर जाकर पड़ गया। हे शिव, ये आपकी कृपा है। अब जल कौन सा पड़ा भोलेनाथ जी पे? जल कौन सा पड़ा था? जो कपड़े धो रही थी वो बूढ़ी मां, और शिवजी बनकर गए भिक्षुवर, भिक्षा मांगने वाले, एक भिक्षुक बनकर एक भिखारी का रूप धर कर गए हैं मेरे भोलेनाथ, और जाकर खड़े हुए। अब देखिए जरा, बड़ा विचित्र बात है। शिवजी जाकर खड़े हुए, मां मां मां। शंकर जी ने आवाज लगाया। जैसे ही शिव जी ने आवाज लगाया, बूढ़ी मां ने जो पलटा, कपड़े का छींटा का पानी देवाधिदेव महादेव पर चला गया। कपड़े के छींटे का पानी महादेव पर गया। शिव जी मुस्कुरा रहे हैं, शंकर जी बहुत मुस्कुराए। पार्वती जी ऊपर से देख रही, गजब की लीला कर रहे हो महाराज, आज तो भिखारी का रूप रख लिया तुमने, भिक्षुक का। शंकर भगवान बोले, जैसा रूप रखा है वैसा जल भी चढ़ा है। शिव जी बोले कि जैसा रूप रखा है ना वैसा जल भी चढ़ा है। ये जल कोई साधारण है क्या? आशीष से किसी ने कहा कल कि गुरुजी कथा कहते हैं, हमारे पास में जो पड़ोसन व्यक्ति है वो बड़े ध्यान से सुनती और ऐसी खो जाती होती है। तो आशीष ने पूछ लिया, 1 2 3 4 5, जैसे ये लाइन से ऐसे 5 खंबे हैं, ऐसे पीछे से 5वें छठे खंबे की बात होगी, ठीक है। अब वो कहे, भोजन करते करते बोली कि हम वहां बैठे हैं उस पंडाल में, हमारा ये खंबे के पास। अच्छा, कितनी चतुर हो तुम लोग, खंबा तक गिन के बैठी हो, ये तुम्हारी विद्वत्ता है, बहुत बढ़िया। ये तुम्हारी विद्वत्ता है। आज एक माता जब दिखी आरती के समय पर, जब हम आरती कर आ रहे थे, तो खंबे में उसका जो तिलक था वो यहां से लाल कलर का ऐसा था और 2 पीले कलर का ऐसा था। तो हम थोड़ी देर रुककर पूछ लिए ये ऐसा क्यों है? कहने लगे कथा में बहुत सारे लोग खो रहे हैं तो हम सब ने डिजाइन ऐसी बना ली है, सभी की डिजाइन एक जैसी।